હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે ટેક્સેશન ઓન અર્નિંગ રેવન્યુ બાય એડસેન્સ, એડમોબ પબ્લિશર્સ ઓફ ગૂગલ્સ ઓર બ્લોગર્સ વિશે ચર્ચા કરીશું. ટેક્સેશન ઓન પબ્લિશર્સ, જે લોકોને અર્નિંગ્સ થતી હોય એડસેન્સ, એડમોબ કે गूगल पासेથી જે रेवेन्यू મળતી હોય એના इसके रिगार्ड्स में हम चर्चा करेंगे. हम हिंदी और इंग्लिश में करेंगे. जीएसटी इज ऑन सप्लाई ऑफ सर्विसेज. इसके लिए मैं थोड़ा ब्रीफ में क्या जीएसटी रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जीएसटी के रिगार्ड्स में मैं आपको बताऊंगा. जीएसटी इज ऑन सप्लाई ऑफ सर्विसेज. There is exemption of 20 lakhs rupees on GST earnings per annum. However, if supply is interstate, then there is no such limit. अभी मैं आपको थोड़ा ब्रीफ इंटरस्टेट सप्लाई क्या रहता है और इंट्रास्टेट सप्लाई क्या रहता है उसके रिगार्ड्स में बताऊंगा. इंट्रास्टेट सप्लाई में विद इन स्टेट अगर एक सप्लायर सूरत में ही किसी को एडेक्स की सर्विस ले रहा है तो वो इंट्रास्टेट में आएगा और उस पे कोई जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करना पड़ेगा. वहां पे आपको 20 लाख की लिमिट मिल सकती है. मगर इफ इंटरस्टेट सप्लाई है आपकी, जैसे कि अगर आप सूरत से सप्लाई कर रहे हैं और सामने वाली पार्टी जो एडेक्स पार्टी है इट इज इन बेंगलोर, तो वो इंटरस्टेट सप्लाई गिनी जाएगी और वहां पे कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आ जाएगी. तो आपको कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है. इफ आप अगर एडेक्स, एडसेंस और एडमोब डायरेक्ट भी ले रहे हैं, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर्विस, तो भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की कंपलसरी रिक्वायरमेंट्स रहेगी. तो समराइज करें तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको अगर विद इन स्टेट है, गुजरात के अंदर ही है, सपोज सप्लायर एंड रिसीवर बोथ आर इन द प्लेस ऑफ देयर सर्विसेज, सब गुजरात विद इन स्टेट है, तभी आपको 20 लाख का लिमिट मिलेगा. अदरवाइज सिंगल अमाउंट से आपको जीएसटी लगेगा. अभी मैं ब्रीफ में थोड़ा आपको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके लिए थोड़ा बता देता हूं. डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको ऑल केवाईसी प्रूफ्स चाहिए. जो भी अगर कंपनी है तो कंपनी की पूरी केवाईसी, उसकी डायरेक्टर्स की, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स की और फर्म की केवाईसी प्रूफ चाहिए. और जो प्लेस ऑफ बिजनेस है जहां से आप बिजनेस करने वाले हैं उसका इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी बिल और म्युनिसिपल टैक्स रिसिप्ट, वो दोनों चीज की रिक्वायरमेंट रहेगी और आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं. इसमें भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन में भी आपका नाम है एज पर पान एंड आधार सेम होना चाहिए और आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए. अदरवाइज आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्रीमाइसिस जीएसटी डिपार्टमेंट कर सकता है. दैट इज ऑल रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन. नाउ मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज क्या रहता है. यू आर अर्निंग्स फ्रॉम एडसेंस एंड एडमोब, और जो गूगल ब्लॉगर्स जो रहते हैं, यूट्यूब ब्लॉगर्स रहते हैं, वो फॉरेन करेंसीज में रिसिप्ट जिसकी होती है दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज. एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर हम देखें अंडर जीएसटी तो उसमें ये चीज कंपलसरी है कि सप्लायर ऑफ सर्विसेज इज लोकेटेड इन इंडिया. जो भी आप ऐप डेवलप करते हैं और जो भी आप गूगल पे या यूट्यूब में दे रहे हैं, जो पब्लिशर्स है वो लोकेशन उसका इंडिया में होना चाहिए और रिसिपेंट ऑफ सर्विस इज लोकेटेड इन आउटसाइड इंडिया, दैट इज गूगल सिंगापुर. जो रिसिपेंट है गूगल सिंगापुर, दैट इज आउटसाइड इंडिया, उससे आपको रेवेन्यू आनी चाहिए. थर्ड पॉइंट इज प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इज ऑल्सो आउटसाइड इंडिया, दैट इज जो रिसिपेंट ऑफ सर्विस जो ले रहा है सर्विस उसका एस्टेब्लिशमेंट भी आउटसाइड इंडिया होना चाहिए. और फोर्थ मेन पॉइंट है पेमेंट ऑफ सच सर्विस हैज बीन रिसीव्ड बाय सप्लायर ऑफ सर्विस इन कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी. दैट मीन्स कि आपको जो पैसा आ रहा है दैट इज इन यूएसडी और एनी अदर फॉरेन करेंसी से आना चाहिए और एफआईआरसी सबका रहना चाहिए. और फोर्थ वन ऐसा है कि आपने
जो है वो डिस्टिंक्ट पर्सन होना चाहिए, देन इट्स कॉल्ड एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। इफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है तो वहां पे आप विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन LUT आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, और आप पूरा जो आपके ITC जो पड़ी हुई रहती है कि जो आपने परचेज किया है वो आप रिफंड ले सकते हो इफ इट इज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। अभी मैं आपको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में अगर आप फॉल हो रहे हो तो वहां पे आपको रिफंड कैसे मिलेगा उसकी रिगार्ड्स में एक एग्जांपल देके बताता हूं। इफ यू इनकर्ड एक्सपेंसेस ऑफ ₹1 lakh ऑन गूगल एड्स और अर्लियर इट वाज एडवर्ड वेयर यू पे ₹1 lakh फॉर एडवर्टाइजमेंट, गूगल एड्स को अगर आपने पेमेंट किया, वहां पे गूगल एड्स ने आपको ₹18,000 एक्स्ट्रा GST चार्ज किया, देन that ₹18,000 is your GST ITC जो गूगल इंडिया आपको बिल देगी। सेकेंड, इफ यू इनकर्ड एक्सपेंसेस लाइक मोबाइल कंप्यूटर वेयर सपोज यू पे ₹50,000 और उस पे भी अगर 18% GST लगा, then 9,000 ITC is accumulated, then total ITC is 18,000 plus 9,000 equal to 27,000 की आपकी ITC accumulate होगी, वो आपको रिफंड मिल सकती है इन केस ऑफ एक्सपोर्ट। और अगर आपको आउटपुट लायबिलिटी आती है तो वहां पे आप वो ITC फॉर पेमेंट ऑफ GST भी कर सकते हो। सपोज आपकी आउटपुट लायबिलिटी आप सेल्स करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, या फिर अगर आपके एडेक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वहां से आपको रेवेन्यू होती है सपोज 3 लाख रुपए की, तो उसका टोटल होता है GST 54,000, तो वो आपकी लायबिलिटी आती है। उसके अगेंस्ट में अगर आप एडेक्स के साथ काम करते हो वहां पे आप एक्स्ट्रा चार्ज करते हो GST, वहां पे 54,000 आप चार्ज करोगे, उसके अगेंस्ट में 27,000 आपको लेस होगा और 27,000 ही आपको भरना पड़ेगा और 54,000 आप एक्स्ट्रा ले सकते हो फ्रॉम गूगल एडेक्स पार्टनर से। और अगर आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हो तो वहां पे LUT पे आप एक्सपोर्ट करोगे तो वहां पे आपको कुछ भरना नहीं है, और जो 27,000 का आपका एक्यूमुलेटेड ITC है दैट यू क्लेम एज ए रिफंड। नाउ अगर मैंने आपको बता दिया ऑल केस इफ वंस यू रजिस्टर्ड देन कंपल्सरी GST इज एप्लीकेबल। अगर एक बार आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, बाद में कोई भी आपको रिसिप्ट होती है या आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सब केस में आपको कंपल्सरी GST लगेगा ही लगेगा। फ्रेंड, तो GST अगर आपके पास GST नंबर है तो आपको कंपल्सरी GST भरना पड़ेगा। और अगर आप इंटर स्टेट कहीं पे भी ट्रांजैक्शन करते हो, फॉरेन से रिसिप्ट आती है, तो वहां पे आपको GST रहेगा। तो आपको जो भी आपके ITC रहेगी, आप जो भी पेमेंट करते हो GST का, सपोज मोबाइल, कंप्यूटर्स और गूगल इंडिया का, वो सब जगह पे आपको उसकी पूरा GST जो आपने पेड किया है ऑन बिल वो आपको रिफंड मिल सकता है, या आप आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के सामने आप पेड कर सकते हो। थैंक यू।